गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सारा का सारा थ्योरेटिकल रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेस अगर आपको क्लियर होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 4 में दी गई है किसके? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये आपको लिखना है तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है और एक्ट कौन सा लगता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम देखेंगे कंपनीज एक्ट भी लगता है पार्टनरशिप पे, वो कैसे लगता है वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी हम एक नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं जिसपे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप की सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ये आपको सेक्शन भी याद करना है, सेक्शन 4। इसके बाद आते हैं फीचर्स पार्टनरशिप की। आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरा थ्योरेटिकल रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए जाएंगे, ये समझेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, या वरना नहीं हो पाएंगे। फीचर्स, अब हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, पार्टनरशिप के फीचर्स। देखिए इसी डेफिनेशन से मैं आपको इसके फीचर्स निकाल के दिखाऊंगा। सारे के सारे फीचर्स इसी डेफिनेशन में है, आपको अलग से पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। खाली अगर फीचर्स आते हैं तो आपको उनको इलेबोरेट करके लिखना है। पहला फीचर्स मैं लिखता हूं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, या फिर लिख सकते हैं सिंपल 2 और मोर पर्सन्स। मैं लिख रहा हूं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ये कहां से दिख रहा है मुझे? ये दिखा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, रिलेशन बिटवीन पर्सन। पहला पॉइंट आपका आ गया, पहला पॉइंट आपका फीचर का आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। पहला पॉइंट आपका कवर हो गया। सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, यहां से निकालते हैं एग्रीड। तो सेकंड मेरा फीचर है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक्ट कहता है एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है। हाँ भाई हाँ, ओरल भी हो सकता है। अगर हमने आपसी सहमति कर ली, इसकी हमने लिखित में कहीं नहीं रखा, तो भी हमारे बीच में पार्टनरशिप है। ऐसा नहीं है कि हमने ओरली कहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, पार्टनरशिप तब भी मानी जाएगी। लेकिन दिक्कत आती है ये प्रूव करने में कि ओरल था कि नहीं था। इसलिए बेटर रहता है कि राइटिंग में हो आपका एग्रीमेंट। जब ये एग्रीमेंट राइटिंग में होता है ना, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड जब राइटिंग में होता है तो। तीसरा फीचर पार्टनरशिप का बिजनेस। पार्टनरशिप का तीसरा फीचर है बिजनेस। मान लो दो लोगों ने समझौता किया कि हम काम करेंगे, लेकिन काम उन्होंने क्या कहा कि काम हम लोगों ने बिजनेस की बस हाथ मिला लिया जी। दो लोगों ने वो कैसे मिला लिया कि हम दोनों मिलकर फ्लैट या बिल्डिंग खरीद लेते हैं। तो ये कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। असल में जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदी तो वो जॉइंट ओनर है, जॉइंट होल्डर है।
प्रॉपर्टी के। तो ये कोई बिजनेस नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आता है इसमें शेयर प्रॉफिट्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। दो लोगों ने हाथ मिलाए, बोले जी हम काम करते हैं और हम काम करेंगे जिसमें प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे। प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं है जब तक कि वो प्रॉफिट के लिए ना हो, प्रॉफिट या लॉसेस के लिए जो भी आता है, लेकिन कहा जाता है प्रॉफिट्स के लिए। पांचवा फीचर्स, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका एक सिंपल वर्ड मैं आपको बताया था, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी या फिर म्यूचुअल ट्रस्ट। पढ़ते हैं इसको कैसे, पहले लिख लेते हैं म्यूचुअल एजेंसी या फिर इसको बोल सकते हैं ट्रस्ट। कोई सारे पार्टनर्स कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे के सारे पार्टनर काम कर रहे हैं, किसके लिए, सभी के लिए। सारे के सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी पार्टनर्स काम कर रहे हैं सभी के लिए। या फिर क्या लिखा है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक पार्टनर काम कर रहा है सभी के लिए। इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है इनके लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट है। अगर एक पार्टनर भी काम कर रहा है ना, और अगर उसने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो बाइंडिंग होगा सभी पार्टनर्स पे, बाकी सभी पार्टनर्स पे। तो ये क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है। किसी एक पार्टनर ने भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो सभी पर बाइंडिंग होगा। इसका एक फीचर आता है म्यूचुअल एजेंसी। सिक्स्थ एक पॉइंट है इसका, नॉर्मल जो हमारी पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर होती है, उसमें होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये क्या होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मान लीजिए पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। लॉस इतना हो गया कि पार्टनरशिप से सारा कैपिटल निकालने के बाद भी, सब कुछ फंड निकालने के बाद भी लॉस कवर नहीं हो पाया। तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ती है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है। तो इसलिए क्या क्या कहा गया है, इसको पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसी पॉइंट को कवर करने के लिए 2008 में क्या हुआ, एक इंडिया की गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर आई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाम से ही कवर हो गया इसका, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होगी ना, वो लिमिटेड होगी। जो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। एक कॉन्सेप्ट आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 2008 में आया है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम एक नॉर्मल पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में कवर होती है। कुछ और पॉइंट्स भी इसके साथ हम क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए, ये सवाल भी माइंड में आना चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर लिखा है सेक्शन 464 में, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा गया है कि जो मैक्सिमम है ना, वो बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 100 से ज्यादा तो बता ही नहीं सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकता है 80 बोल सकता है, 90 बोल सकता है, 100 बोल सकता है, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं बोल सकता। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है वो कर रखा है 50। तो पार्टनरशिप 50 लोगों से ज्यादा की अभी आज की डेट में नहीं हो सकती। यही आपके कोर्स के लिए वैलिड पॉइंट है। कम से कम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, इससे ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगला पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। राइटिंग में होगा तो क्या होगा, उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस। बिजनेस के लिए होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए कोई। सिर्फ ऐसे ही हाथ मिला लिया और घर पे बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। तो कोई पार्टनरशिप नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट, वो कोई पार्टनरशिप नहीं है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। बिजनेस के लिए होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करने के लिए, इसमें लॉस का, इसमें प्रॉफिट्स लिखा गया है वर्ड डेफिनेशन में, लेकिन यहाँ पे लॉस इंप्लाइड है। अब ये इंप्लाइड क्या होता है, जब चीज एक्सप्रेसली कहीं लिखी नहीं होती ना, कुछ चीजों में होता है कि वो चीज हो रही होती है या फिर आपको पता है कि वो ऐसा होना होता है। जैसे क्या होता है, एग्जांपल देता हूं आपको सिंपली। जब आप किसी भी बस में चढ़ते हैं तो आपको पता है कि टिकट लेनी है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये इंप्लाइड है कि हाँ इसकी टिकट मुझे लेनी है। और इसी का दूसरा वर्ड होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है, लिखित में कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है।
लिखा होता है बस में अगर आपने टिकट नहीं ली तो 500 रुपए का जुर्माना होगा। तो एक्सप्रेसली वो बता रहा है कि टिकट लेनी मैंडेटरी है, जरूरी है। लेकिन आपके माइंड में इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइड है कि टिकट लेनी होती है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड। यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, लॉसेस भी इम्प्लाइड है, शेयर प्रॉफिट शेयर लॉसेस इस डेफिनेशन में। नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये मैंने आपको बताया कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर काम कर रहे होते हैं सभी के लिए, ये एक म्यूचुअल एजेंसी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, ये एग्रीमेंट और ठीक है म्यूचुअल एजेंसी कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप का एक फीचर और है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनकी प्राइवेट एसेट भी बिक सकती है अगर लॉसेस कवर नहीं कर पाती पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपके फीचर्स कवर हो गए। फिर हमने एक पॉइंट पढ़ा एलएलपी, ये हम बाद में पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है पार्टनरशिप डीड। हमने एक पॉइंट पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में या फिर फीचर्स में पार्टनरशिप फर्म के कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर वो एग्रीमेंट राइटिंग में है तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हम इसको लिख सकते हैं रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स या अमंग पार्टनर्स is called partnership deed। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इसमें आता है कंटेंट्स। पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है, क्या क्या लिखा होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स मिलकर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे उसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो यहां पे आपको लिखवाता हूं और वही आगे चल के हमारे काम आएंगे। पहला होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। बिजनेस का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स का नाम क्या है और एड्रेस क्या है। तीसरा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पीरियड। किस अकाउंट हमारा अकाउंट कब से शुरू होगा और कब से खत्म कब होगा। चौथा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे देना है या देना है कि नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी तक हमने क्या पॉइंट करे, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, अकाउंटिंग पीरियड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं बाय पार्टनर्स। कौन कौन कितना पैसा लेकर आएगा बिजनेस में या फिर कितना लगाना पड़ेगा बिजनेस में उसको पैसा अपना। आठवां पॉइंट है जब कोई नया पार्टनर आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आएगा, कोई किसी पार्टनर की डेथ होगी, कोई पार्टनर रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की, या फिर जब फर्म डिसॉल्व होगी, फर्म डिसॉल्व मतलब फर्म खत्म हो जाएगी, तो उस समय क्या रूल्स हैं हमें फॉलो करने होंगे। रूल्स फॉलो कौन कौन से करने होंगे, कुछ रूल्स लिखे होंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे, इतना प्रॉफिट बांटेंगे, इतना शेयर बांटेंगे, हम अपना इस तरीके से बांटेंगे हम अपना। तो ये मेन पॉइंट है जो आपके कवर हो रहे हैं कंटेंट्स में। 8 पॉइंट इनफ है, एक एक लाइन भी अगर आप इसके साथ लिख देंगे तो आपका 8 नंबर का कवर हो जाएगा। वैसे 8 नंबर का आता नहीं, 5 मार्क्स का आएगा ये। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट के।
पार्टनरशिप में ऑप्शन होती है, या तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से अपने अकाउंट बनाइए या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट से बनाइए। तो आइए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों के नाम को समझ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो मेन कैपिटल लेकर आते हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स रहती है, वो सिर्फ दो ही वजह से चेंज होती है, या तो एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। जब एक्सेस कैपिटल हो जाती है तो विड्रॉल होता है उसका। तो दो ही वजह से ये फिक्स्ड कैपिटल चेंज होती है। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है एडिशनल कैपिटल जब लेकर आनी होती है, सेकंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, यहां पे कैपिटल आपकी फिक्स नहीं है, यहां पे आपकी कैपिटल चेंज हो रही है, हर साल चेंज हो रही है, ईयरली चेंज हो रही है आपकी कैपिटल। वो कैसे हो रही है अभी हम आगे डिफरेंस करेंगे, उसमें देखेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, यहाँ पे टू अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट जो बनता है वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट का मतलब ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है कैपिटल अकाउंट। दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट में एक ही अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी जब इसका फॉर्मेट हम देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल आप याद करके चलिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो मेन कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सेम रहता है, ईयरली ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता। जबकि फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती है ईयरली। सेकंड आइटम, सेकंड क्या है डिफरेंस का, सेकंड पॉइंट है डिफरेंस का आइटम्स रिलेटेड। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ड्राइंग हो गया, या फिर ड्राइंग ही हो गया, ड्राइंग हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल ड्राइंग हो गया, या फिर सैलरी हो गई। ये सारी चीजें कहां जाती हैं, ये जाती है करंट अकाउंट में। इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट में इनकी ट्रांजेक्शन्स होती है। जबकि ये सारी ट्रांजेक्शन्स फ्लक्चुएटिंग मेथड में कहां होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल। यहां तो एक ही अकाउंट है, यहां तो सब मतलब ही नहीं दूसरे अकाउंट में हो जाए, यहां तो है ही एक अकाउंट। अब एक वर्ड यहां पे है विड्रॉइंग, और मैंने एक वर्ड यूज करा था, यहां पे कब चेंज होती है, एक जब एडिशनल कैपिटल चाहिए हो, दूसरा विड्रॉल। यहां विड्रॉल और ड्राइंग में फर्क होता है। विड्रॉल होता है परमानेंट कैपिटल बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं, जब तक कोई हमारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेंज ना हो। हमारी विड्रॉल है, एक्सेस हो गई थी कैपिटल, परमानेंटली निकाल के ले गए। जबकि ड्राइंग क्या है, टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी होती है ड्राइंग। ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ तो बिजनेस को जरूरत ही नहीं, इसलिए वो लेके जा रहा है पार्टनर अपनी विड्रॉल। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो वजह से चेंज होता है अकाउंट। पहला होता है एडिशनल कैपिटल चाहिए, या फिर एक्सेस हो गई है तो विड्रॉल करके ले जाओ। पहला पॉइंट हमने कहा नंबर ऑफ अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट में एक ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आइटम्स रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी, ये सारे कहां ट्रांजेक्शन पोस्ट होती है करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है। थर्ड है फिक्स्ड बैलेंस। ये हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे जो बैलेंस होता है ना, फिक्स्ड होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है। जैसे नाम में लिखा है फ्लक्चुएटिंग, ईयरली फ्लक्चुएट होता है। फिक्स्ड यानी तो नॉट फ्लक्चुएटिंग ईयरली। एक्सेप्ट कब कब होता है, जब एडिशनल कैपिटल रिक्वायर होती है, एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड, या फिर विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट रहता है फिक्स रहता है या फिर नॉन फ्लक्चुएटिंग है, नॉन फ्लक्चुएटिंग होता है ईयरली, एक्सेप्ट कब फ्लक्चुएट होता है, एडिशनल कैपिटल जब चाहिए होती है या फिर दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट क्यों होता है? जब यहाँ पे चेंज ही नहीं होती, यहाँ पे कैपिटल चेंज ही नहीं होती तो इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट भी होता है डेबिट भी होता है, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। अब इन दोनों का फॉर्मेट देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आएंगे अभी। आइए अब देखते हैं फॉर्मेट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। दो तरह की कैपिटल अकाउंट के मेथड हमने पढ़े थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आइए देखते हैं उनके फॉर्मेट्स कैसे हैं। पहले देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या था, हमने डिफरेंस पढ़ा था क्या कि एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। जो रिलेटेड एंट्रीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, सारी इसी अकाउंट में जाती है। ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं पहले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है ओपनिंग का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। जनरली आपको मिलेगा ना क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, होना जो चाहिए वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। डेबिट बैलेंस इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ पार्टनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वो वाला। बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ही आ जाएगा। पार्टनर को हमने सैलरी दी, उसका अकाउंट इंक्रीज हो गया। पार्टनर को कमीशन दी, इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो दिया। ठीक है ना। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, टू बैलेंस बीडी। पार्टनर्स ने ड्राइंग की, कुछ उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली तो कैपिटल कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चार्ज किया फर्म ने पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी उसकी कैपिटल से कम हो गई। अगर लॉसेस थे तो पार्टनर ने लॉसेस बियर किए तो उससे कैपिटल कम हो गई। बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस प्लस माइनस करके निकाल लेंगे बैलेंस शीट किस साइड पे आता है, डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आएगा, डेबिट बैलेंस होगा तो इधर आएगा। ठीक है। अब मेन आता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ा था हमने, दो कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। ये बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई विड्रॉल ना कर ले। यहां पे क्या, विड्रॉल ना कर ले। मान लो पार्टनर ने विड्रॉल कर ली तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। एक तो विड्रॉल से चेंज होता है, दूसरा जो होता है अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया, क्या आ गया, एडिशनल कैपिटल लेकर आ गया तो ये बैलेंस चेंज होगा। एडिशनल कैपिटल तो बैलेंस चेंज होगा कैरी फॉरवर्ड, अदरवाइज ये बैलेंस हमेशा सेम ही रहता है। सेम यही अकाउंट, बाकी जो एंट्रीज थी बाकी सारी करंट अकाउंट में आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस छोड़ के। बाकी सैलरी आ गई, कमीशन आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें भी डेबिट बैलेंस हो सकता है करंट अकाउंट का, क्रेडिट हो सकता है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हो, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है, एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है। इस तरीके से भी आएंगे आपके क्वेश्चंस। आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने, इनकी ट्रांजेक्शन एंटर करनी, इसमें लेजर अकाउंट बनाना है पार्टनर कैपिटल का। तो बाकी सारी एंट्री इसी की तरह है, सेम टू सेम। आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आता है पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट का। इन दोनों में क्या प्रोविजंस है वो देखने हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस कौन कौन से लगेंगे इस पे। ठीक है, हम अपने मेन 5 पॉइंट लेके चल रहे हैं जो हमारे आगे चैप्टर में कवर हो रखे हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं कहती, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं कहती तो नहीं देना। नहीं कहती तो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसको लिखता हूं साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कुछ नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 10% देना, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतना ही दे दो, उतना ही दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी सेम, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो नहीं देना,
अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 5% चार्ज देना नहीं, यहाँ पे चार्ज करना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से। कहते अगर साइलेंट है तो साइलेंट, तो हमें कुछ चार्ज नहीं करना। अगर 5% लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो 5% ही चार्ज होगा। सैलरी अगर लिखी है 40,000 पर मंथ एक पार्टनर को देनी है तो क्या होगा, ये पार्टनरशिप एक्ट कहेगा 40,000 पर मंथ इसको दे दो, जो लिखा है वो दे दो। अगर साइलेंट है तो कहता है पार्टनरशिप एक्ट नहीं देनी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनरशिप डीड कहती है 7% तो कहता है जो लिखा है वो दे दो। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, 6% देना है। ये पर एनम की बात हो रही है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सारे पर एनम पूरे साल के, तो कहता है 6% देना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या है, 6% पर एनम लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है पार्टनर्स को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीड रेशियो है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, जो एग्रीड रेशियो है उसी में दे दो। अगर पार्टनरशिप की में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो साइलेंट है, अगर साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा कैसे प्रॉफिट बांटा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा, तो एक्ट क्या कहता है, इक्वली बांट दो, हर पार्टनर को इक्वल शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करेंगे आपके। ये प्रोविजंस पता है आपको तो हो पाएगा आपसे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप देखा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। इसी डेफिनेशन के बेस पे हमें अपने 5 फीचर्स निकाले थे। वो फीचर्स क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, और एक प्रॉफिट पड़ा था अनलिमिटेड लायबिलिटी। 6 पॉइंट हमने फीचर्स के पढ़े थे पार्टनरशिप के। उसके बाद हमने देखा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट कहता है राइटिंग में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। राइटिंग में होगी तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हमने कुछ कंटेंट्स पढ़े थे, वो क्या कहते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, डिसॉल्व होगी फर्म तो क्या रूल्स फॉलो होंगे वो लिखा होगा इसमें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लिखी होगी, प्रॉफिट कैसे बांटना है, अकाउंटिंग पीरियड लिखा होगा, किस पीरियड की अकाउंटिंग के लिए है ये एग्रीमेंट आपका, डीड आपकी, तो ये लिखे होंगे। इसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमने पढ़े 2 टाइप के कैपिटल अकाउंट थे आपके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर फिक्स्ड अकाउंट में कैपिटल फिक्स रहती है, बाकी सारी एंट्रीज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, सारी की सारी एंट्रीज होती है, एक ही अकाउंट बनता है क्योंकि उसी अकाउंट में जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके हमने 4 डिफरेंस देखे थे। नंबर ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड में बनते हैं 2 अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग बनते हैं 1 अकाउंट। फिर हमने पॉइंट पढ़ा था रिलेटेड एंट्री। जितनी रिलेटेड एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैपिटल, ये सब कहां जाती है, ये जाती है पार्टनर्स करंट अकाउंट में, फिक्स्ड में। और फ्लक्चुएटिंग में कहा जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो फिक्स्ड जो बैलेंस होता है ना, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, फिक्स्ड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। और जो अब एक तो इसके नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है फिक्स मेथड में वो फिक्स्ड रहता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वो ईयरली चेंज होता है बैलेंस। आज तक हमने इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद हमने देखे इनके फॉर्मेट्स, किस तरह के फॉर्मेट्स थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। आज हमने इतना ही किया। अब आगे की क्लास में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़ के रखिए, आपको फायदा होगा।